पीलीबंगा के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बोले वीर तेजाजी महाराज की, जय हो। बोले राम साहब पीर की। उपस्थित सत्ता संकल्प यात्रा किस बड़ी सभा में मेड़ता से विधायक बहन इंदिरा बावरी, पार्टी के स्टार प्रचारक सीताराम जी नायक, अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर छोटी बहन विजय सिंह मेघवाल, हमारे यहां से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के परिवार के सदस्य सुलोचना बावरी, पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय सिंह जी बेनीवाल, छोटे भाई राजपाल, सरपंच साहब, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया और सत्ता संकल्प यात्रा को बड़ा आशीर्वाद आपने पीलीबंगा क्षेत्र के अंदर देके ये संदेश दिया कि ये जिले अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पिछलकू नहीं है। ये जिले अपना निर्णय और अपने नेता का चुनाव खुद करते हैं। ये हनुमानगढ़ और गंगानगर के जिले जिन्होंने हमेशा किसान आंदोलनों की अगुवाई करी, यहाँ का किसान सबसे मजबूत किसान बड़ा जमींदार है। जहां मारवाड़ से हम आते हैं, मेवाड़ की धरती जहां सूखा पड़ता है, लेकिन यहाँ नहरी इलाका होने से यहाँ का किसान बहुत आगे। दुर्भाग्य से यहाँ के किसानों के साथ हमेशा अन्याय हुआ। अभी थोड़े दिनों पहले जो हनुमानगढ़ के अंदर जब पंजाब की सरकार ने पानी को रोक दिया था, तो बड़ा आंदोलन यहाँ के किसानों ने हनुमानगढ़ के अंदर किया, मुझे बुलाया और शायद 70 साल के अंदर पहली बार हुआ होगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री को आधी दूर भटिंडा बुलाया और आधी दूर 250 से ज्यादा किसान वार्ता करने सीधे पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ बैठे। कांग्रेस बीजेपी की सरकार ने कभी मुख्यमंत्री नहीं दिखाए थे आपको। सीधी सरकार बात करती थी, हमारी बात होगी, हमारी बात होगी। भाइयों, पानी भी 2 दिन के लिए पानी छोड़ दिया था पंजाब सरकार ने, लेकिन दुर्भाग्य से वहां की कांग्रेस पार्टी और अकाली दल ने आंदोलन किया कि राजस्थान में पानी कैसे जा रहा, और मजबूरी में 2 दिन बाद पानी रोका गया। लेकिन ईश्वर की कृपा से बरसात हो गई, आपकी बात रही। गंगानगर के अंदर भी किसानों के बड़े आंदोलन चल रहे थे। रावला गढ़साना के अंदर जब वसुंधरा प्रदेश की मुख्यमंत्री थी 3 से 8, तब किसानों के सीने पे गोलियां मारी गई थी, पानी की मांग कर रहे किसानों को। मैं गया था अनूपगढ़ गढ़साना रावला के इलाके के अंदर। कहने को तो नहरी क्षेत्र है, लेकिन नहरी क्षेत्र को बर्बाद करने में इन सरकारों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमारे किसानों को जिस तरह तड़पा तड़पा के उनकी खड़ी हुई फसलें पानी के अभाव के अंदर दम तोड़ रही है, तब किसान के दिल पे क्या गुजरती होगी। पंजाब आंख दिखाता है, हरियाणा आंख दिखाता है, सरकार मदद नहीं करती, राम जी रूठ जाते हैं। इस इलाके में भारी फसलों की खराबियां भी हुई। फसल बीमा कंपनियां प्रीमियम ले जाती है, लेकिन किसान को वापस पैसा नहीं देती। कंपनियों वाले भाग जाते हैं, यहाँ के नेता उनसे मिल जाते हैं और बड़ी रकमें मुख्यमंत्री और मंत्रियों तक पहुंचती है कि आपकी बात को कोई नहीं सुनता। अगर आप चाहते हो कि राजस्थान में कर्जे के बोझ के तले कोई किसान आत्महत्या नहीं करे, कोई जवान बेरोजगार से तंग आकर आत्महत्या नहीं करे, गंगानगर हनुमानगढ़ जहां सबसे ज्यादा नशे के अंदर यहाँ के किसान के बेटे डूबते जा रहे हैं, हमें चिंता करनी होगी। नशे को कौन रोकेगा। मेवाड़ मारवाड़ से होता हुआ नशा हनुमानगढ़ गंगानगर होते पंजाब की ओर जा रहा है। नशे की रोकथाम के लिए पुलिस तंत्र को मजबूत करना होगा, यहाँ के नेताओं को मजबूत होना होगा और नशे के कारोबारियों को सलाखों के पीछे डालना होगा। अभियान चला के नशा बंद कैसे करें, इस दिशा में सरकार को कदम उठाना चाहिए। जन जागरण अभियान के साथ साथ नशे पर रोक लगे। ये कड़ा कानून और कठोर कानून और उसकी पालना से नशे पर रोक लगाई जा सकती है।
जब देश के अंदर तीनों कृषि बिल आए, हमारे उधर तो कृषि बिलों का ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन पंजाब से आंदोलन चला और हनुमानगढ़ गंगानगर के किसानों ने कहा कि तीनों कृषि बिल वापस होने चाहिए। पंजाब का किसान दिल्ली की ओर चला, हरियाणा के किसानों ने पंजाब के भाइयों का साथ दिया। जट सिख जाट हमारे जो जिनका डीएनए का संबंध है, ये उस आंदोलन के अंदर अगुवाई कर रहे थे। भाई भाई चले, उत्तर प्रदेश दिल्ली के किसान साथ आए, लेकिन राजस्थान में हलचल नहीं थी। तमाम किसान नेता मेरे पास आए, मुझे बोले हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, ये सही है कि आपकी पार्टी देश की नई पार्टी है और मोदी मंत्रिमंडल में आपको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अगर आप किसान कौम के लिए सत्ता छोड़ के सड़क पे आ सकते हो तो मोदी को बड़ा झटका लगेगा और किसान आंदोलन को नई ऊर्जा मिलेगी। आप किसान के बेटे हो, हमारे ऊपर ऋण करो। भाइयों, 1 मिनट का समय नहीं कमाया। मेरी जगह आपके गंगानगर हनुमानगढ़ के नेता होते तो मंत्री बनने के लिए कुछ भी कर सकते थे। जिस तरह टिकट की कतारों में खड़े होके तो किस तरह नाश्ते की प्लेट और वो लेके किस तरह घूमते हैं जयपुर दिल्ली के अंदर। लेकिन हनुमान बेनीवाल जो किसान का बेटा और तेजा जी का भक्त है, उसने कहा अगर मेरे बलिदान से, मेरे त्याग से किसान कौम का झंडा ऊंचा रहता है तो हनुमान बेनीवाल ये छोड़ता है मोदी को छोड़ के, एनडीए छोड़ के 70 दिन सड़क पे बैठा, शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम करके गुजरात दिल्ली जयपुर दिल्ली हाईवे का कनेक्शन काटा। ये गुजर आंदोलन के अंदर भी हाईवे जाम नहीं हुआ था। हनुमान बेनीवाल और आरएलपी पार्टी के जवान किसान ने हाईवे को जाम करके मामले को किया। जब प्रधानमंत्री बजट का भाषण रिप्लाई दे रहे थे, उनके भाषण को अगर अकेले सांसद ने रोका, मैंने रोका था। राष्ट्रपति के अभिभाषण को रोका, मैंने रोका और ट्वीट भी किया, कहा आपके कार्रवाई करेंगे। मैंने कहा कर दो, रोज ही कार्रवाई हुई हमारे ऊपर, और क्या हुआ, डरते नहीं कार्रवाइयों से। और जब देश का जवान तकलीफ में था, सेना को ठेके पे दे दिया। 543 सांसदों में से कोई सांसद छोटे भाइयों के सम्मान के लिए नहीं आया, कोई सांसद सेना के सम्मान के लिए सड़क पर नहीं आया। एकमात्र नागौर का सांसद झंडे के साथ आंदोलन में कूदा। लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके प्रधानमंत्री को चेतावनी दी, आ रहे दिल्ली की तरफ, तैयारी कर लो। डरे प्रधानमंत्री ने अग्निवीर 25% भर्ती करके 75 वापस भेजने की बात करी थी। बोला रुक जाओ, आधे रख लेंगे, 50 वापस जाएंगे। और लोकसभा चुनाव से पहले अगर आप चले गए दिल्ली की ओर, उस विधानसभा के चुनाव के अंदर अगर राजस्थान में आपने भारतीय जनता पार्टी को रोक दिया, मोदी झुकेगा, अग्निपथ भी वापस होगा, पेट्रोल डीजल की कीमतें भी घटेगी, किसान को खाद भी समय पे मिलेगा, किसान को दवाई भी समय में मिलेगी। और कर्ज माफी, जिस आंदोलन को हनुमान बेनीवाल की हुंकार रैलियों से देश में हवा मिली थी, किसान का कर्जा भी माफ होगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। यह व्यवस्था मैं राजस्थान के अंदर चाहता हूं, सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन। मैं ये व्यवस्था चाहता हूं कि किसी की बाइक अगर गली में खड़ी रहे, किसी की गाड़ी सड़क पर पंचर हो जाए खड़ी रहे, या नई गाड़ी सड़क पर है, कोई किसान ढाणी में अकेला अपने परिवार के साथ रहे, मजा ले कोई चोरी हो जाए, मजा ले कोई गुंडा बदमाश गोली चला दे उस ढाणी और उस गांव के अंदर, ये कानून का खौफ राजस्थान के अंदर होना चाहिए। गुंडागर्दी भ्रष्टाचार मिटे, टोल मुक्त राजस्थान हो। किस चीज का टोल? पेट्रोल डीजल 100 रुपए ले रहे हो, डीटी ऑफिस में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं 1.5 से 2 लाख 3 लाख रुपए लेते हो, टूटी हुई सड़कें फिर भी टोल ले रहे हो। पीलीमंगा से ट्रक जाएगा पूरे मुंबई, आपका मद्रास कलकत्ता हैदराबाद होता है, जब पीलीमंगा वापस आएगा तो 30,000 रुपए का टोल उस ट्रक को देना पड़ेगा। 30,000 का वो टोल कौन देगा? वो जनता के टैक्स का पैसा है। भाइयों समझो इन बातों को। ये तो मैं मिल गया आपको राजस्थान को लड़ाका, नहीं तो 50 साल और आप लोगों को इनका कांग्रेस बीजेपी के पीछे भागना पड़ता है। कम से कम ये तो मुझे धन्यवाद दो कि देश में नाम किया, बात चली कि राजस्थान के किसानों की एक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस की आंधी को रोक के खड़ी है, तूफान को रोक रखा है और देश में बात चली। ये हरियाणा यूपी की जो पार्टियां घूम रही थी, अभी जहाँ घूम रही लेकिन वापिस चली जाती, आती है वापिस, उनको मिल ही नहीं रहा कोई। हाँ जरूर पैसों से कुछ लोगों को खराब करने की कोशिश करेंगे और कुछ मेरे भाई पैसों के लालच में खराब भी हो जाएंगे, लेकिन वो खराब ही होंगे वहाँ,
वोट कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं पहले बता दूं कि गलती से किसी ने हरियाणा की पार्टी का दामन थाम लिया और वो चिन्ह और झंडा लाए, जो वोट खुद के पास है ना 10-20 हजार, वो भी उड़ जाएगा। 2-2, 2.5-2.5, 3-3 हजार वोट आएंगे। मैं बता देता हूँ। पैसों के लालच में क्या करते हैं लोग, कह रहे हैं 2 करोड़ दे रहे हैं, कोई 3 करोड़ दे रहे हैं, कुछ नहीं देने को सिवाय धोखे के अलावा। उन लोगों ने देश के किसानों को कुछ नहीं दिया। अगर वो देते तो हरियाणा के अंदर इसे किसान विरोधी सरकार का समर्थन नहीं करते। अगर उनके मन के अंदर देने की इच्छा होती तो इस तरह एम्पायर चूर चूर नहीं होता हरियाणा के अंदर। इसलिए भाइयों, जांच से मारने की जरूरत नहीं है। हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर मैंने देखा कि हरियाणा वालों का बड़ा प्रभाव रहता है नेताओं का, ये इनको ही अपना आइकन मानते हैं। अब तो समझ जाओ, 70 साल हो गई, कब समझोगे? समझना पड़ेगा। खुद के नेता तैयार करो, खुद के व्यक्ति तैयार करो जिनका रिमोट कंट्रोल आपके खुद के हाथ में हो, जिनका गारंटर मजबूत हो। कांग्रेस बीजेपी का गारंटर कौन है? राहुल गांधी को पकड़ लोगे क्या जाके, या मोदी मिल जाएगा तुम्हारे को? मैं तो गारंटी लेके जाऊंगा, मुझे पकड़ लोगे, और नहीं तो रिश्तेदारी से पकड़ लोगे, और नहीं तो वैसे पकड़ लोगे 50 लड़के। हनुमान जी कहाँ जा रहे हो? आपने कहा था कांग्रेस बीजेपी का कोई गारंटर नहीं है। 70 साल धोखा दिया प्रदेश की जनता को। ये पेपर लीक, बजरी माफिया, बलात्कार, अपराध, ये सूखा हुआ राजस्थान, ये किसने दिया आपको? वसुंधरा गहलोत के गठबंधन ने। और गहलोत बोला कि मेरी मदद वसुंधरा ने की इसलिए मेरी सरकार बची। और वसुंधरा बोली कि गहलोत अच्छे आदमी हैं, वो नेक आदमी है। अब इससे ज्यादा मिलाजुली का क्या खेल होगा बताओ मुझे, कि एक दूसरे के घर मिलाजुली की बात करें। उठो, अपनी ताकत पहचानो। पीली बंगा की सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में डाल दो। डाल दोगे क्या? थोड़ा जोश तो बताओ मुझे, तो धीरे धीरे ताली बजी उत्साह से आएगी नहीं है। अब की बात तय कर लो कि हमें उसी पार्टी की मदद करनी है जिसने जवान और किसान के लिए सत्ता को ठोकर मार के वो भगत सिंह की भूमिका के अंदर चला। वो तांत्या टोपे और मंगल पांडे की तरह सादत देके वो किसान को उनकी रखवाली के लिए खड़ा है। वो आपका भाई है, उसने पार्टी भी दी, आपको सम्मान भी दिया, झंडा भी दिया, डंडा भी दिया। और ये झंडा और डंडा डेगाना में काम आया था, देखा था आपने वीडियो? हाथों हाथ झंडा निकाल के और काम ले लिया था। तैयार हो जाओ, मेरी मदद करो। बोतल का जो चुनाव चिन्ह है स्वच्छ पारदर्शी, जिस तरह बोतल का जल है उसी तरह का स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन आपको देंगे। गांव का गरीब आदमी थाने और तहसील में जाएगा तो थानेदार तहसीलदार डंडा नहीं दिखाएगा, वो चाय और कोल्ड ड्रिंक मंगाएगा। चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक बिराजो आप। व्यवस्था हनुमानगढ़ में आरएलपी पार्टी देगी। आप सब ने आदर सत्कार किया, पूरी ताकत के साथ लड़े। इंदिरा जी ने भी अपनी बात कही समाज की, सीताराम जी ने भी कही। निश्चित रूप से टिकट एक है, आरएलपी का जो भी उम्मीदवार बने उसके साथ हो जाना। मैं विश्वास दिलाता हूँ जो बड़ा मन के साथ होगा उसको मैं और बड़ा नेता बना दूंगा। मेरे पे भरोसा रखो। जो समाज मेरा साथ देगा, जो नहीं दे रहे हैं उनका ही साथ दे रहा हूँ, और जो देगा उनका तो साथ दूंगा ही। आप देख रहे हो रथ और हेलीकॉप्टर में ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट के ओबीसी के ही नेता घूम रहे हैं। बच्चे हमारे जो नए हैं, जिन्होंने सोचा नहीं होगा कि इस तरह हम वोट मांगेंगे, हेलीकॉप्टर में उड़ेंगे, अगर उनको मंच दिया और नए नेता तैयार करने की अगर फैक्ट्री कोई है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, तो प्रदेश के दलित, शोषित और ओबीसी के नए नेता राजस्थान में तैयार करिए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।